हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 5 रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 12 देखेंगे। दिनांक है इसकी 31 जनवरी 2022। तीसरा सप्ताह चल रहा है और थीम है आज़ादी का महत्व। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है और इससे हम क्या नया सीखने वाले हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज़ादी सबको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। आइए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनहरी चिड़िया के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। एक राजकुमारी उसकी सहेली थी। राजकुमारी जब जंगल में घूमने आती तब सुनहरी चिड़िया राजकुमारी को मीठे मीठे गीत सुनाती थी। जब वह गाना गाती तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। उन मोतियों को वह अपनी सहेली यानी राजकुमारी को दे देती थी। एक दिन ऐसा करते हुए एक बहेलिये ने सुनहरी चिड़िया को देख लिया। बहेलिये ने सोचा कि अगर वह चिड़िया को पकड़ लेगा तो रोज उसका गीत सुनेगा और साथ ही बहुत सारे मोती गिरेंगे और उसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर बहेलिये ने उस सुनहरी चिड़िया को अच्छा खाना देता यहाँ पर देखते हैं, उस सुनहरी चिड़िया को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अपने घर ले गया। तो अब यहाँ देखिए, बहेलिया चिड़िया को अच्छा खाना देता परंतु चिड़िया दुखी रहती। वह आज़ाद होना चाहती थी, जिसके कारण उसने गाना भी बंद कर दिया था। राजकुमारी चिड़िया को खोजते हुए बहेलिये के घर पहुंची और उसे कुछ मोती देकर चिड़िया को अपने साथ ले आई। राजकुमारी ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। जैसे ही चिड़िया आज़ाद हुई, वह पहले की तरह खुश रहने लगी और फिर से गाने लगी। अब वह चिड़िया रोज अपनी सहेली राजकुमारी से मिलने जाती और उसके लिए गाना गाती। फलस्वरूप जब मोती फिर से राजकुमारी की कमरे में गिरने लगे, राजकुमारी भी उसे देखकर बहुत खुश रहती। तो ये कहानी थी। अब क्या हुआ देखो, कहानी में एक बार हम थोड़ा सा मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि हुआ क्या था। देखो, राजकुमारी थी, उसके पास एक चिड़िया थी जो उसकी दोस्त थी, है ना। उसका नाम था सुनहरी चिड़िया। जैसे ही वो गाना गाती थी, अपने मीठे मीठे गीत सुनाती थी, तो उसके मुंह से मोती झड़ते थे, ठीक है, मोती गिरते थे। तो अब ऐसे क्या हुआ, एक दिन देख लिया किसी ने और चिड़िया को गाते हुए, और वो ले गया उसे अपने साथ पकड़कर और पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन चिड़िया तो बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वो पिंजरे में कैद थी और अब वो गाना भी नहीं गाती थी क्योंकि वो दुखी थी। अब एक दिन राजकुमारी आई और उस आदमी को थोड़े पैसे दिए और चिड़िया को छुड़ा लिया। चिड़िया जैसी ही छूटी यानी वो आज़ाद हो गई। आज़ाद होकर वो फिर खुश रहने लगी और राजकुमारी को मीठे मीठे गीत सुनाने लगी। फलस्वरूप क्या हुआ, जब वो गीत सुनाती तो उसके मुंह से फिर मोती गिरते और वो मोती राजकुमारी के पूरे कमरे में गिरने लगे, ठीक है। और राजकुमारी भी चिड़िया को देखकर बहुत खुश रहती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इस तरीके से कहानी थी। इसमें हमने देखा आज़ादी सबको प्यारी लगती है, सबको अच्छी लगती है आज़ादी, ठीक है। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पढ़ी गई कहानी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से प्रश्न 1 है, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, राजकुमारी जंगल में सुनहरी चिड़िया से मिलने जाती थी। प्रश्न 2 है, बहेलिये ने क्या देखा और उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया। तो बहेलिये ने सुनहरी चिड़िया को देखा और मोती के लालच में उसने चिड़िया को कैद कर लिया, जिससे चिड़िया दुखी रहने लगी। फिर प्रश्न 3 है, आप बहेलिये की जगह होते तो क्या करते। अपने विचारों को अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, मैं अगर बहेलिये की जगह होता या होती तो मैं राजकुमारी की तरह जंगल में जाकर उससे मिलता या मिलती, ठीक है। गर्ल है तो मिलती लिखेंगे, बॉय है तो मिलता लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना चाहिए, किसी को कैद थोड़ी ना रखना चाहिए, है ना। अब यहाँ लास्ट में मज़ेदार गतिविधि है, पुराने कागज़ या अखबार से चिड़िया बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो कैसे चिपका सकते हैं, देखो यहाँ पर आप पुराने कागज़ या अखबार से इस तरीके से चिड़िया बना सकते हैं और अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। मैंने आपको दिखा दी एक पिक्चर, आप इसी तरीके से बना लीजिएगा या अपनी क्रिएटिविटी और दिखाकर कुछ अलग भी आप बना सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी स्टूडेंट्स वर्कशीट समझकर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।